नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अपनी इसके पहले वीडियो में पढ़ा स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए हर भेद के कितने भेद होते हैं इसको भी हम देखते हैं, उसके उपभेदों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला है क्या, दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो यदि हर्ष अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्ष या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ या आ के बाद अ या आ, चाहे आ या आ जो भी है वह दीर्घ हो जाता है। ई के बाद बड़ी ई दीर्घ ई हो जाती है। ऊ के बाद दीर्घ ऊ हो जाता है और री के बाद दीर्घ री हो जाता है। तो चलिए इसके उदाहरणों को देखते हैं, जिसमें उदाहरण है दो उदाहरण इधर क्या है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। यहाँ पे क का अ और आलय का आ मिलके आ हो गया है, तो यहाँ पुस्तकालय हुआ। इसी तरह से देवाशीष हो गया है। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारि, च धन अपि बराबर चापि, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, कपि धन ईशः बराबर कपीशः, महि धन ईशः बराबर महीश, नदि धन ईशः बराबर नदीश। और भी कुछ उदाहरण है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे है लक्ष्मीधर ईश्वर बराबर लक्ष्मीश्वर, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, भानुधन उदय बराबर भानुदय, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। तो चलिए दूसरा संधि देखते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा है, गुण संधि है। तो इसमें गुण संधि क्या है, किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। आ के बाद जब कोई ई आए तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, तथा यदि आ के बाद जब ऊ या ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। और इसी तरह आ या आ के बाद जब री आता है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। चलिए इसके भी उदाहरण और नियम देख लेते हैं। ये दिया गया है आ के उदाहरण। आ के बाद जब ई आता है ए होता है, तो इसके उदाहरण उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, गणधन ईशः बराबर गणेश, महाधन ईशः बराबर महेश, नरधन ईशः बराबर नरेश, सुरधन ईशः बराबर सुरेश। फिर इसके बाद उदाहरण दिया गया है लता धन इव बराबर लती, गंगा धन इति बराबर गंगेति, इसके बाद फिर है भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। आगे फिर और उदाहरण है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम, यथा धन उचितम बराबर यथोचितम, गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी, महाधन और उरुह बराबर महोरुह, नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। और इसके उदाहरण है ये आ के बाद जब री आता है तो इसके तीन उदाहरण दिए गए हैं। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा धन ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। फिर देखते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि अ या आ के बाद जब ए आता है तो ए के स्थान पर अ हो जाता है, और इसी तरह जब आ या आ के बाद ओ आता है तो उन दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। एक आदेश, दोनों की जगह पर एक ही आदेश होता है। तो इसके भी नियम और उदाहरण देखते हैं। जैसे आ ए और अ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे फिर
दिया गया है मम धन एव बराबर ममैव, एक धन एकम बराबर एक एकम, तव धन एव बराबर तवैव। ये है आ के बाद जब ए आता है तो उसके उदाहरण। चलिए और आगे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे अद्य धन एव बराबर अद्यैव, लता धन एव बराबर लतैव, तथा धन एव बराबर तथैव, सदा धन एव बराबर सदैव, देव धन ऐश्वर्यम बराबर दैवैश्वर्यम, आत्मधन ऐक्यम बराबर आत्मैक्यम। फिर आगे है आ के बाद जब ओ आता है तो उसके उदाहरण देखिए। जल धन ओघः बराबर जलौघः, मम धन औषधि बराबर मम औषधि, नव धन औषधि बराबर नवौषधि, विद्याधन औचित्यम बराबर विद्यौचित्यम, आत्मधन औत्सुक्यम बराबर आत्मौत्सुक्यम। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं यण संधि। चलिए यण संधि को देखते हैं। यण संधि का नियम है ई उ रील री के बाद जब य र ल व हो जाता है ना, जब यह इक, यहाँ सूत्र है इसका ना, इको यड़ ची, तो इक का यड़ हो जाता है, मतलब इक प्रत्याहार में जो आता है ई उ रील री, उसके स्थान पर य र ल व हो जाता है। जब ई के ई उ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आता है। जब कोई असमान स्वर आता है तो दोस्तों यहाँ पे ई उ री और री, ये 4 वर्ड हैं, तो इसमें ई की जगह पे क्या हो जाएगा, यह हो जाता है, उ की जगह पे व हो जाता है, री की जगह पे र हो जाता है और री की जगह पे ल हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। यहाँ पे जैसे दिया गया है यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि इति धन आदि बराबर इत्यादि, अति धन आचारः बराबर अत्याचारः, इति धन अवदत् बराबर इत्यवदत्, नदी धन आवेगः बराबर नद्यावेगः, सखी धन ऐश्वर्यम बराबर सख्यौश्वर्यम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। फिर है अनुधन अयः बराबर अन्वयः, अनुधन ऐषणम बराबर अन्वेषणम। और उदाहरण है इसके, मधुधन अरि बराबर मध्वरि, वधुधन आगमनम बराबर वध्यागमनम, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, पितृधन उपदेश बराबर पितृोपदेश, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, नृधन आकृति बराबर राकृति।